जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय Hare
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare
सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरलिता 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 जय गौरलिता जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया नवद्वीप श्री मायापुरी धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की पवित्र पितृपक्ष की ग्रंथराज भागवतम की समवेत भक्त वृंद की पिताय गौर प्रेमानंदे all glorious to ascend devotees, all glorious to ascend devotees, all glorious to ascend devotees, all glorious to Shri Guru Ram Srila Prabhupada Maharaj ki. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakrinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Vishnupristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Dashakari Sri Chaitanya Manohistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kada Maiham Dadati Shupadantikam Vandeham Sri Guru Sita Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathani Tam Sajivam Sadetam Savadhu
चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदानाय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां परमानन्दमां। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा राष्ट्रीय भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का हम सबको यहाँ पे अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण कुछ कालक्षेप उनके गुण कीर्तन में हम अतिवाहित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो आइए उन भगवान के दिव्य गुण चरित्र पर आचार्य ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने आराध्यतम गुरुदेव शिष्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करके उनसे कृपा भिक्षा की आशा करता हूँ, जैसे कि वो कुछ कहने की सामर्थ्य प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो कतिपय दिवस से लगभग आज 7वें दिवस है कथा की, तो हम भगवान कृष्ण का उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे थे इस पर आधार करके हम यह एकादश स्कंद भागवतम की 7वें अध्याय से 6ठा अध्याय के अंतिम उद्धव उपास से शुरू की, तो 7वां अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान जब उद्धव जी पहले भगवान कृष्ण के चरणों में क्रंदन करके कहे कि आप मुझे भी अपने धाम को ले जाइए,
तो भगवान अनेक उपदेश देने के बाद यह कहे कि आप इस जगत में कृष्ण नाम की ध्वजा को, मेरे नाम की तथा धर्म की प्रचार करिए, स्वच्छंद से विचरण करिए। और उसके उपरांत उद्धव जी भगवान का पुनः जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और गुरु रूप से स्वीकार करें। पुनः उनको नमस्कृत्य यानी कि नमस्कार करके वो भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि इस जगत मायामय जगत है और बिना आपके कृपा से तथा बिना आपके भक्तों के कृपा से यह जगत को तारा नहीं जा सकता, इसको, इस माया को पार नहीं किया जा सकता। तो उद्धव जी उसी निवेदन में आधार करके कह रहे हैं, ऐसा श्लोक है, सत्यस्येतेश्वरसः आत्मनः आत्मना अयं वक्तारम् ईश विविधेषु अभियनुचक्षे सर्वे विमोहितधिया तव माययायिमे ब्रह्मादयतनुभूतः बहिर्यर्थभावः। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान को, एक और श्लोक निवेदन करने के बाद भगवान अपनी लंबी प्रवचन प्रारंभ करेंगे और उस कथा में भगवान यदुराज तथा अवधूत का संवाद भी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो उद्धव जी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि कोई एक वक्ता हो तो यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं वक्ता है, तो वक्ता की योग्यता की उपस्थापना यहाँ पे उद्धव जी कर रहे हैं। वास्तविक कौन वक्ता हो सकता है? यहाँ पे उद्धव जी जितने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े व्यक्ति हैं उन सबको धिक्कार दिया है। कोई भी वास्तविक योग्य नहीं है। यह मंगलमय चरित्र के उपाख्यान वर्णना करने में कोई भी वास्तविक उसकी योग्यता नहीं है, ऐसा उपस्थापना यहाँ पे उद्धव जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न सत्यस्य ते स्वदृशः आत्मनः आत्मनः अन्यम्। हे परम सत्य, भगवान सच्चित आनंदमय है, तो इसलिए भगवान को परम सत्य कह करके उद्धव जी पहले संबोधन कर रहे हैं। और स्वदृशः, और सत्य को प्रकट करने वाले भी आप ही हैं। सदृशः आत्मनः, जो मेरे लिए तथा आपके जितने भी कृपालु मनुष्य हैं या भक्त हैं उन सब के लिए सत्य जागृत होता है, सत्य उजागर हो जाता है। भगवान के भक्तों के निकट भी असत्य ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जैसे भगवान सच्चित आनंदमय है, ऐसे सच्चित आनंदमय भगवान की उपासना करने वाले भक्त भी सच्चित आनंदमय भगवान की कृपा से वो नित्य सिद्ध सत्य को जान लेते हैं। हम देखते हैं कई भक्त कभी कभार कोई कपट करे या कुछ झूठ बोले या मिथ्याचारिता का आचरण करे तो उनको पहले ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। यहाँ पे भगवान करे ददामि बुद्धि योगम। जो सतत भाव से भगवान के सेवा में नियुक्त है उनको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, तो उनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, या अर्भक यानी भगवान कह रहे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, अर्भक यानी कि एक बालक के जैसा होते हैं। तो बालक होने के बाद भी अगर वो अज्ञ हो, जड़वत आचरण करे, तभी भी भगवान की नित्य सिद्ध परिकर है, भगवान के जो परम भक्त हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे कि काली माँ जड़ भरत की सुरक्षा की, उनको कुछ हानि नहीं हुआ। तो भगवान के भक्तों की सुरक्षा स्वयं भगवान या भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद करते हैं। ऐसे देखा जाए, हम कई बार चर्चा किए हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कभी कभार ऐसे जीवों में या साधारण चेतना रखने वाले भक्तों की
हृदय में या मन मस्तिष्क में आ जाता है कि हमने उन भक्तों की ऐसे सेवा किया, हमने बहुत प्रसाद खिलाया उनको, हमने उनके आने जाने की व्यवस्था कर दिया, लेकिन उनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। ये तो जड़ता से सेवा होता है। वो तो दिव्य प्रेमामृत को पान करने वाले हैं, हम क्या खिलाएंगे? वो तो 56 करोड़ व्यंजन खाने वाले ठाकुर जी के परम भक्त हैं। वो तो नित्य खाते रहते हैं। नित्य सिद्ध परिकर जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की कृपा के द्वारा वो भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसा शास्त्र में प्रमाणित किया गया है, तस्य कर्म कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षिणः। जो शुद्ध भक्त हैं उनके सेवा के लिए 60 करोड़ नित्य सिद्ध परिकर उनके सेवा में है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी या गुरु महाराज जैसे कोटि के जो भक्त हैं, उनकी सेवा के लिए कितने लोग हैं? 60 करोड़। 60 करोड़ एक शुद्ध भक्त के लिए 60 करोड़ की नित्य सिद्ध परिकर को व्यवस्था किया गया है भगवान के द्वारा। तो हमारी योग्यता नहीं होती उन भक्तों की सेवा करने की, लेकिन वो कृपा करके हमको एक सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे भगवान की सेवा करने की हमारी योग्यता नहीं है। इस मलमूत्र के भांड के शरीर से हम भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी संभ्रमित होकर के, भयभीत होकर के खड़ी है भगवान के सेवा के लिए। भयभीत है, कुछ भूल ना हो जाए, कुछ त्रुटि ना हो जाए। तो हमारी योग्यता नहीं है उन भगवान की तथा उन भगवान के परम सिद्ध भक्तों की सेवा करने की, लेकिन वो कृपा करके हमको यह सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम भक्ति में वर्धित होकर के उनके चरण के निकट जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये सेवा या भक्ति या हरिनाम एक माध्यम है भगवान के निकट पहुंचने का। तो इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, आत्मन अन्य, उनको भी असत्य कभी स्पर्श नहीं कर पाता है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान उनको दिव्य बुद्धि, दिव्य चेतना प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो जान जाएंगे कि कौन सा सत्य है, कौन सा बात असत्य है। तो भगवान के उद्देश्य में उद्धव जी वही बात कह रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि आप परम सत्यवान हैं और सत्य आपसे ही प्रकट होता है, और सत्य की उजागर यानी सत्य की जो धुंधलापन होता है, आपकी उपस्थिति से वो उजागर हो जाता है। जहां पे भगवान है, कोई भी ढोंगी का कुछ काम ही नहीं। भगवान के अवतार काल में पौंडरक वासुदेव नामक एक नकली भगवान था। भगवान के काल में भी, भगवान के उपस्थिति में भी ऐसा नकली भगवान एक था, लेकिन कालांतर में भगवान उसका वध किए सुदर्शन चक्र के द्वारा, तथा उसके जितने भी सहयोगी थे, काशी राजा आदि, सबका काशी के सहित जला दिए। सुदर्शन चक्र के अग्नि से काशी भी जल गया, और भगवान शिव जी भी बच नहीं पाए उससे, तो भाग करके चले। क्योंकि और ऐसा वर्णन है पुराणों में कि भगवान जब काशी राज्य को जला दिए, पौंडरक वासुदेव की सहायता करने के कारण काशी राजा, तो भगवान के चरणों में शिव जी निवेदन किया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने उनको एकाम्र कानन प्रदान किया। शास्त्र में प्रमाण है। एकाम्र कानन यानी कि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का, वो एकाम्र कानन है। तो वहां पे नित्य निवास करने के लिए उनकी भगवान से वो आज्ञा प्राप्त की, तथा क्षेत्र जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसके वो लोकपाल बने, यानी कि सुरक्षा के लिए न्योता किया गया भगवान शिव जी को। और भगवान वहां पे कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजित होते हैं। अभी भी लिंगराज जो मंदिर है वो कोटिलिंगेश्वर शास्त्र में प्रमाण है, स्कंद पुराण में। तो ऐसे भगवान जो है, उनकी स्वतः उपस्थिति से ही जो नकली है, जो असली चीज नहीं है, यानी कि जो नकली भगवान था पौंडरिक वास्तव, स्वतः ही भगवान की उपस्थिति से ही उसकी माया, जो भ्रमित माया, चला जाता है। क्योंकि भगवान जो है आत्मनः यानी सदृशः,
और भगवान की उपस्थिति से स्वतः ही सत्य जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ऐसे भगवान ही केवल वक्ता बन सकते हैं, उद्धव जी कहते हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो या उन्हीं सत्य सिद्ध भगवान के भक्ति के परंपरा में जो युक्त है, ऐसा कोई भगवान का भक्त ही वक्ता हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रसता। और वक्ता जो है, ऐसा कहा गया है पद्म पुराण, स्कंद पुराण में तथा ज्ञान पुराण में, वक्ता भी वैरागी होना चाहिए। अगर वैरागी ना हो तो वो वक्ता नहीं हो सकता। वैरागी का अर्थ सिर्फ वस्त्र का सूचक नहीं है, चाहे कोई भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, उसमें त्याग सूचक चिन्ह होना चाहिए। जो विषय पर आसक्त है, जो खुद पति, पुत्र, पत्नी, संबंधियों के प्रेम में आसक्त है, जो कामासक्त है, जिसके मन में काम वासना है, ऐसे व्यक्ति कभी भी वक्ता नहीं हो सकता। ऐसा जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, गरुड़ पुराण में उन जैसे कोटियों के वक्ता के लिए अलग एक नरक का निर्माण किया गया है। अगर योग्यता ना होने के बाद भी व्यासासन पर अगर कोई बैठ जाए तो उनके लिए भी एक नरक की व्यवस्था किया गया। यद्यपि मुख्य मुख्य नरक की वर्णना भागवतम में किया गया, लेकिन विशेष वर्णना गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। तो हर एक कोटि का पाप के लिए हर एक प्रकार का नरक की वर्णना है। तो योग्यता शून्य होकर के भी वक्ता के पदवी पर जो बैठ जाता है, वो ऐसे नरक की प्राप्ति करता है। इसलिए सबसे मुख्य बात यह है कि वो काम से कम नियंत्रित होना चाहिए और मुक्त होना चाहिए, तथा गुरु की आज्ञा से वो कथा कह सकता है। बिना गुरु की आज्ञा से कथा कहने की योग्यता या वक्ता होने की योग्यता हर एक में नहीं होती। ज्ञान पटुता, संस्कृत का पंडिताई या विविध शास्त्रों का जो ज्ञान के द्वारा वक्ता नहीं हो सकता है। आचरण से ही कोई वक्ता हो सकता है, जिसका निर्धारित यहाँ पे उद्धव जी भी कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? आप सत्य संकल्प है, सत्यम परम धीमहि, सत्य आपसे ही प्रकट होता है, सत्य आपके कारण ही उजागर होता है, इसके कारण आप ही वक्ता है। कह रहे हैं वक्तारम इस विबुधेषु अपि अनुचक्षे, मैं देख रहा हूं। अनुचक्षे, उद्धव जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं विबुधेषु, यानी कि इस जगत में जो 84 लाख जीव जोनी है, उसमें जो उन्नत जीव जोनी है, यानी कि देवता, यक्ष, गंधर्व, चारण, सिद्ध आदि, ये भी उपयुक्त वक्ता नहीं है। ये भी उपयुक्त वक्ता नहीं हो सकते। विबुधेषु शब्द से देवताओं की सूचक है, क्योंकि उद्धव जी स्वयं स्वर्ग में जाकर के पढ़ाई किए हैं और उनके गुरु थे, उनके तथाकथित जो ज्ञान गुरु थे, उनका नाम बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति ही उद्धव जी को पढ़ाए हैं। लेकिन असली पाठ उन्होंने गोपियों से प्राप्त किया, जो दसम स्कंद में वर्णना है। असली पाठ, असली शिक्षा, प्रेम रूपक शिक्षा जब तक किसी को प्राप्त नहीं होता है, जो देने की, जो त्याग सूचक है, जो त्याग की हम चर्चा कर रहे हैं, वो त्याग जिसके अंदर नहीं होगा, वैसे व्यक्ति जब शिक्षा दे तभी जाकर के कोई वास्तविक भगवत तत्व को, भगवत प्रेम को जान सकता है। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं वक्तारो इस विबुधेषु अपि अनुचक्षे, तो कोई भी वक्ता नहीं है योग्य, वक्तारो यानी कि यहाँ पे कोई भी योग्य वक्ता नहीं है। इस हे प्रभु, हे मेरे ईश, हे मेरे ठाकुर, उद्धव जी कह रहे हैं विबुधेषु यानी कि देवताओं में भी ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो वक्ता हो सकता है। सोचिए, यहाँ पे उद्धव जी देवताओं के बारे में मना कर रहे हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, ऐसे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उपयुक्त वक्ता नहीं, यद्यपि वो उनके गुरु थे। तो यहाँ पे आचार्य लोग चर्चा करते हैं कि हर एक व्यक्तियों में, संसार में भगवान के व्यतिरिक्त या भगवान के शुद्ध भक्त की परंपरा के व्यतिरिक्त जो भी है, उनमें में कुछ दोष आ जाता है। जैसे कि
बृहस्पति के बारे में वर्णन। बृहस्पति इतने बड़े देवगुरु होने के बाद भी वो अपने भ्राता पत्नी का गमन किए, इतना भयंकर पाप कर दिए वो। ममता जो थी, ममता जो उनकी भ्राता पत्नी थी, उनके साथ वो दुर्व्यवहार किए, तो इतना भयंकर पाप उनसे हो गए। चंद्रमा, जो चंद्र जो सोम है, चंद्रलोक की जो राजा, उसका नाम है सोम, जो कि अत्रि तथा अनुसया का पुत्र है। सप्त ऋषि में अन्यतम है अत्रि ऋषि, और अत्रि अनुसया का पुत्र सोम तथा चंद्रलोक के स्वामी होने के बाद भी उन्होंने गुरु पत्नी का गमन करने का चेष्टा किया। बृहस्पति की पत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार किए। इंद्र इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी, जो पुरु है उनका नाम, पुरंदर है, पुरंदर जो है वो स्वयं अदिति माता के पुत्र है, कश्यप मुनि उनके पिता है, लेकिन फिर भी अहल्या का सतीत्व उन्होंने भंग करने की चेष्टा की और किए। इस अर्थ से यह भी नहीं विचार करना चाहिए कि हम देवताओं के प्रति कुव्यवहार करें या उनके प्रति गलत विचार करें, लेकिन यहाँ पे उदाहरण सूचक से यह प्रमाणित होता है। जहाँ पे वक्ता का प्रश्न आ रहा है, वक्ता का प्रश्न आ रहा है, तो देवताएं भी ऐसे वक्ता नहीं हो सकते भगवान के समतुल्य। और उसके उपरांत यहाँ पे जब देवताओं तक न सीमित किए उद्धव जी, विभुदेषु अपि अनुचक्षे सर्वे विमोहिता धिया तव माया इमे। जितने भी व्यक्ति हैं 84 लाख जीव जोनी, सभी आपके माया के द्वारा भ्रमित है। सभी विमोहित धिया तव माया, सब विमोहित हो गए हैं, विशेष रूप से मोहित हो गए हैं। इसके कारण जो माया से विमोहित हो गए हैं, वो कभी भी शुद्ध भक्ति की धारा का जो बात है वो कहने में असमर्थ है। इसलिए यहाँ पे देवताओं की भी भर्त्सना कर दी उद्धव जी, और अंतिम में यह कह रहे हैं ब्रह्मादय ब्रह्म आदय तव भूत वही अर्थ भाव। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा पर्यंत भी आपके माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन जब कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान जब कुलीन भोजन कर रहे थे, तो सखाओं के सहित भगवान भोजन कर रहे थे, और भगवान की इतनी दिव्यता थी, इतने सारे सखाओं के बीच सभी सखा को ऐसा अनुभूति होता था कि भगवान मेरे सामने ही बैठे। और यशोदा माता जो गाय चराने के लिए जो भगवान जाते थे, तो उनको उनके सहित वो जो भी प्रसाद था वो भेज देते थे, या बाद में भी भेजते थे। किसी ऐसा वर्णना है शास्त्र में, भगवान लेकर के जाते थे और बीच में राजभोग के समय भी प्रसाद आता था। तो इसी बीच में सखा लोग भी जो प्रसाद लाते थे, वो एक दूसरे से चर्चा करते, तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, सब पोटली अपना खोलते थे। और भगवान एक दूसरे का प्रसाद एक्सचेंज करते थे, खिलाते थे। और देखा गया एक बार जब ब्रह्मा जी देखे कि भगवान की भगवत्ता कैसे हो सकता है, जब देखे भगवान एक सखा जब कुछ खा रहा है, उसके मुंह से छीन करके, भगवान उसके मुंह से छीन करके खा जा रहे हैं। और ऐसे भी कर रहे हैं भगवान, जैसे कभी कभार मधुमंगल को लड्डू खिलाते थे, तो मधुमंगल बोले आ, तो मधुमंगल आ करता था, और भगवान लड्डू खिलाते थे, और खिलाते थे उसके मुंह के अंदर में डाल करके फिर से खा लेते थे। भगवान इतने माने सखाओं के सहित इतना माने प्रेम था भगवान का। भगवान सखाओं का उच्चिष्ट, जैसे कि वर्णना है, ब्रजवासी जितने भी भगवान के सखा थे, उसमें हर एक जाति के सखाए थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे। और भगवान ऐसे जो ग्वाले हैं उनके उच्चिष्ट खा जाते थे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा भी विमोहित हो गए। अरे ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है, कैसे परम सत्य हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया,
भगवान की परीक्षा करने के लिए चेष्टा की। तो भगवान के जितने भी गाय है, सखाओं के गाय के सहित सखाओं को भी उन्होंने हरण कर लिया और हरण करके सत्यलोक में उनको रख दिया। और इधर जाते जाते जैसे कि सत्यलोक की गणना और भूलोक की गणना में बहुत अंतर है, इसी बीच में 1 साल हो गया, लेकिन भगवान तो स्वयं ईश्वर है। ईश्वरः परम कृष्ण, भगवान परम ईश्वर है। भगवान विचार किए ब्रह्मा जी की चतुराई मेरे पास नहीं काम करेगा, तो भगवान ने अपने दिव्य शरीर से जितने भी सखाए थे, जितने भी ग्वाले थे, जितने भी गाय थे, सबको प्रकट कर दिया। और प्रकट करके उन्होंने पुनः ब्रज को लौट के, तो जब भी, लेकिन एक बस विभेद दर्शन को मिला कि जो भगवान को प्रेम करने वाले जितने भी गाय थे, जितने भी सखाए थे, जितनी सखाओं के माता भी थे, सभी भगवान को ही प्रेम करते थे। लेकिन उस दिन के बाद देखा गया भगवान को विशेष प्रेम नहीं किए, क्योंकि भगवान ही सभी सखा बन गए और भगवान ही सभी गाय बन गए हैं। तो ब्रज में देखा गया कि भगवान को जो विशेष प्रेम मिलता था, बलराम जी एक दिन संदेह किए, तो कन्हैया को इतना तो प्रेम जैसे पहले प्रेम करते थे, आजकल वो अपने पुत्र में, अपने जो गाय है अपनी ही बछड़े को प्रेम कर रहा है, चाट रहा है, इसका रहस्य क्या है? तो बलराम जी को थोड़ा संदेह हुआ। और इधर ब्रह्मा जी आते आते पुनः देखे कि भगवान की क्या स्थिति है, कृष्ण का क्या स्थिति है, तो देखे जैसे सखाए पहले थे अभी भी वैसे ही थे, जैसे पहले गाय थे अभी भी वैसे गाय है। ये देख करके उनको मस्तक चकरा गया, ये क्या है? ब्रह्मा जी की मस्तक में कुछ काम नहीं किया, उनका मस्तक कुछ कार्य नहीं हुआ, और भगवान की यह दिव्य माया को देख करके वो भी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद ही परीक्षा में पड़ गए। भगवान की माया, जो मायापति की माया, वो समझ ना सके। इसलिए यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं ब्रह्म आदय तद्भूतः, इस भौतिक शरीर के बंधन में बंधे हुए होने के कारण ब्रह्मा पर्यंत आपके माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं यह अनुभव कर रहा हूं और यह मेरी मत है तथा आपके चरणों में यह मेरी विनती है कि वक्तारम इस विबुदेश अपि, देवताएं तथा ब्रह्मा भी वक्ता नहीं हो सकते, केवल ही केवल आप ही वक्ता हो सकते हैं। इंद्र भी विमोहित हो गया भगवान के ब्रज में। जब इंद्र पूजा भगवान ने बंद कर दिए और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ किया, तो इंद्र पूजा की जितनी भी सामग्री थी वो सब गिरिराज जी की पूजा में व्यवहृत हुआ। और जब इंद्र को यह पता चला, इंद्र बड़े क्रोधित हो गए, तो वृष्टि किया, अनेक भयंकर झंझावात, बारिश हुआ, लेकिन भगवान ने अपने कनिष्ठ अंगुली के द्वारा गिरिराज जी को धारण किया। 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक 7 वर्ष के कन्हैया ने धारण किया। ये भगवान की दिव्यता थी। तो इंद्र भी विमोहित हो जाते हैं। भगवान ने गिरिराज जी का पूजा किया, इंद्र को अभिमान हो गया, मेरा क्यों नहीं पूजा किया गया? ये जो देवताएं हैं भगवान के माया में विमोहित हो जाते हैं। इसीलिए देवताएं भी वास्तविक वक्ता नहीं हो सकते। तो इसलिए वक्ता का निरूपण जो उद्धव जी कर रहे हैं, तो केवल ही केवल भगवान ही वास्तविक वक्ता, वक्तारम इस विबुदेश। इसलिए हे ईश, हे मेरे ईश तथा सबके ईश, सबके ईश्वर, सिर्फ आप मेरे नाथ हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। तो हे जगन्नाथ, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप ही वास्तविक वक्ता हैं। इसलिए मेरी जो तत्व जिज्ञासा है, आपका समाधान, इसका समाधान केवल ही केवल आप ही कर सकते हैं। ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। तो उसके उपरांत उद्धव जी पुनः कह रहे हैं तस्मात् भगवन्तं अनवद्यं अनंत पारं सर्वज्ञ
सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठ वैकुण्ठधिष्णम् निर्विरेण धिः अहं वृजिताभितप्तः नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। उद्धव जी कह रहे हैं कि तस्मात् भवन्तम, मैं ऐसा देख रहा हूं, और ना सिर्फ इसलिए आप बकता है कि आप सत्य संकल्प है, आपकी माया के द्वारा हर एक कोई विमोहित हो जाता है, तो आप में अनेक विशेष योग्यता है। एक गुणों के बारे में उद्धव जी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि अनवद्यम, भगवान जो है अनवद्यम, यानी कि भगवान पूर्ण है, हम जो है असंपूर्ण है, मनुष्य जो है असंपूर्ण है, उसमें कमी है, उसमें दोष है, लेकिन भगवान निर्दोष है। भगवान जो है निर्दोष है, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। इसलिए भगवान का नाम एक है उत्तम श्लोक। इसी के कारण अनेक अनेक उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की चर्चा किया गया है। इसलिए भगवान को कहा जा रहा है अनवद्यम, पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ है जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जो संपूर्ण दोष से मुक्त है और जो हर एक समय में, हर एक स्थिति में पूर्णता को प्राप्त करते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और एक गुण कह रहे हैं अनंत पारम। अनंत पारम यानी कि आपका अंत नहीं है, आप असीम है, असीम है, यानी कि सीमा से परे है। भगवान की अगर विचार किया जाए, अचिंत भेदाभेद तत्व कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे यह जो तत्व है अचिंत भेदाभेद, हमारे चिंता से बहुत दूर की बात है भगवत तत्व। इसलिए भगवान को कहा गया है अनंत पारम, अनंत पार है, देश से भी काल से भी। काल के दृष्टिकोण से भी भगवान अनंत है और देश के दृष्टि से भी भगवान अनंत है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि सिर्फ भारत में ही भगवान है। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद जी कैसे विदेश में भगवान की प्रतिष्ठा की? ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस स्थान भगवान से रिक्त है। हर एक स्थान में भगवान की उपस्थिति है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, जहां पे भी हो, हर एक स्थान में भगवान की निवास है। अंडास्तरस्त परमाणु चयांतरस्तम, अणु परमाणु जितने भी वस्तु हैं उस सब में भगवान का प्रवेश है। भगवान कृपा करके हर एक चर अचर वस्तु में उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान का एक गुण के बारे में चर्चा किया गया है कि भगवान अनंत पारम, अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है। पारम शब्द से, देश से तथा काल से, दोनों से ही अनंत है। और सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है, उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। तीनों काल में वो, तीनों काल की ज्ञान उनको है, अतीत का, वर्तमान का तथा भविष्य का। इसलिए भगवान जो है सर्वज्ञ है, महापंडित है, महायोगेश्वर है, महाअधीश्वर है, परम ईश्वर है। भगवान की बुद्धि के बारे में क्या कहा जाए? भगवान के अवतारों की भी जो बुद्धि है, जो 27 अवतार के बारे में वर्णना किया गया है महाभारत में, भगवान की 27 अवतार वेदव्यास थे, कृष्ण दैव्यान वेदव्यास। उनके ज्ञान के बारे में ऐसे चर्चा किया गया है, बहुत बड़े पंडित है, इसलिए तो इतने शास्त्र पुराणों की रचना किया। ऐसे जड़ जगत में बुद्धि के भगवान कौन है? गणेश जी। गणपति को जड़ जगत में सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन भगवान के ज्ञान उनसे भी बहुत बड़ा है, एक प्रमाण में मिलता है। तो एक बार जब महाभारत की रचना करने के लिए विचार किया गया, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कृष्ण दैव्यान वेदव्यास महाभारत की रचना करने के लिए प्रस्तुत हुए, तो वेदव्यास जी बोले मैं तो रचना करूंगा, लेकिन लिखेगा कौन?
तो वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी बोले कि गणेश जी इसकी लेखनी का काम करेंगे, लिखेंगे। तो बड़े आनंदित हुए वेदव्यास जी, तो गणेश जी की प्रार्थना की और गणेश जी उपस्थित हो गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न परमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसा कहा जाता है गणेश जी के बारे में। और परम पंडित है, बुद्धि के भगवान है, तो वो उपस्थित हो गए। लेकिन वर्णना किया गया है शिव पुराण में कि गणेश जी बड़े नटखट हैं। बुद्धिमान की तो देवता है, लेकिन बाल स्वभाव में रहते। तो गणेश जी एक शर्त लगा दी। गणेश जी बोले कि ठीक है, मैं तो लिखूंगा, लेकिन आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप निरंतर बोलते जाइएगा। एक बार रुक जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा आसन छोड़ के। गणेश जी ऐसी शर्त लगा दी। तो वेदव्यास जी बोले कि अच्छा, ऐसा तो मुझे तो चिंतन करके, लीला चिंतन जो करके लिखना पड़ेगा। महाभारत जो है महा इतिहास है, तो उसकी रचना अगर करेंगे, भगवत लीला, भगवत विषय वस्तु सब तत्व बहुत आएगा, तो ठीक है। तो इसके कारण वेदव्यास जी ने अपने पंडिताई की बड़ा सर्व सामर्थक प्रदर्शन किया। तो ऐसी इसके लिए कुछ कूट की रचना उन्होंने किया। महाभारत में कुछ कूट है। कूट में क्या होता है, माने उसको समझना इतना आसान नहीं है कूट को। तो वेदव्यास जी एक प्रसंग में वर्णना करते हैं कि वो प्रसंग ऐसा है, एक श्लोक है, उसमें वेदव्यास जी वर्णना करते हैं कि भगवान, महाभारत का प्रसंग है, महाभारत युद्ध का प्रसंग है। उसमें इस प्रकार का प्रमाण है कि एक बार क्या हुआ न, देखा गया कि जो चील है, चील क्या कहते हैं, बाज, हाँ, तो महाभारत युद्ध में इतनी बड़ी विभीषिका में हत्या हुआ, माने सेनाओं के द्वारा युद्ध के कारण इतने लोग मरे, तो रक्त का नदी प्रभावित हो गया, रक्त का नदी। तो उस रक्त के नदी में जो भी व्यक्ति मर जाते थे, जो भी सैनिक मर जाते थे, उनकी जो जड़ शरीर है वो बह जाता था उस रक्त के नदी में। और इस दृश्य को एक कौवा ने देखा। और तो कौवा क्या उड़ पाता है, चील जो है वो उड़ पाता है, और उड़ करके उस रक्त के नदी से उसका जो मांस कुरेद कर खाने लगा। तो बाजू में जो उस नदी के बाजू में जो सियार थे, उसी दृश्य को देख करके रोने लगे, उसी दृश्य को देख करके रोने लगे, क्योंकि ये रक्त के नदी में वो तैर नहीं सकते। और इधर ये जो लाश है, जो शव है, वो तैरते हुए जा रहा था, तो उड़ने वाला कोई पंछी ही जाकर के उसका मांस खा सकता है। तो इधर ये जो सियार जो लोग हैं, उसी दृश्य को देख करके रो रहे थे। हा हा केशव केशव, ऐसे श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस श्लोक में ऐसा कूट की रचना किया गया है। तो ऐसे सामान्यतः ऐसे प्रतीयमान होएगा कि ऐसा जो अर्थ निकलता है कि केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः। वो रचना करते हैं, व्यासदेव जी रचना, गणेश जी लिख रहे हैं ना, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः, यानी कि केशव का पतन हो गया। केशव यानी कि कृष्ण ने पतन यानी कि वो मर गए। इतना सुनते ही गणेश जी चकरा गए, अरे कृष्ण कभी मरे, कृष्ण तो सच्चिदानंद में दिख रहे हैं। गणेश जी का भी मस्तक चकरा गया, वो सोचने लगे। और जब गणेश जी ने ऐसा कंडीशन किया कि आपको बिना माने कि आप रुकेंगे नहीं हो,
आप बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। और व्यासदेव ने बोले कि मेरा भी एक अनुरोध है, तो आप तो ज्ञानम अग्रगण्य है, आप ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है, आप बिना समझे भी मत लिखिएगा। मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा और आप भी बिना समझे मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप बिना समझे लिख दिए तो सभी तो बोलेंगे ना, इतना भूलभाल लिखा कौन, गणेश जी ने लिखा तो आपका अपमान होगा। तो गणेश जी ठीक बात है, मैं भी क्यों बिना समझ के लूं, मैं भी परम बुद्धिमान हूं, झटपट समझ जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो तुम बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो व्यासदेव ने कूट की रचना किया। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षोपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। केशवं पतितं दृष्ट्वा, जब केशव केसी दैत्य का हत्या करने वाले भगवान कृष्ण का वध हो गया वो मर गए, उनका पतन हो गया। केशवम पतितम दृष्टा, और उसको देख करके द्रोणम हर्षोपागतः, द्रोण यानी कि द्रोणाचार्य हंसने लगे। हर्ष उपागत, अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और उसी दृश्य को देख करके, केशव का पतन को देख करके और द्रोण की हर्षित होने को देख करके रुदंती कौरवाः सर्वे, जितने भी कौरव थे, हाय 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 केशव मर गए, केशव मर गए, केशव मर गए, ऐसे बोलने लगे। रुदंती कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। ये बात को जब गणेश जी सुने, उनका मन, उनका दिमाग कुछ भी काम नहीं किया। क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, व्यासदेव की क्या कोई भांग पी करके बोल रहे हैं मैं क्या कैसा शर्त लगाया, और व्यासदेव ने शर्त लगाया, अभी बिना समझे अगर लिखूंगा तब तो बड़ी अपमान होगा। वो समझने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन फिर भी समर्थ नहीं। गणेश जी का भी ज्ञान वेदव्यास के ज्ञान के आगे कम हो गया, तो व्यासदेव ने अर्थ समझाया। इसका अर्थ यह है, जैसे कि मैं पहले चर्चा कर रहा था, महाभारत युद्ध में इतनी रक्त की विभीषिका प्रवाहित हुआ, उसी रक्त के नदी में लाशें बहते जाती थी। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव कोई एक शव, केशव का अर्थ यहाँ पे केशव कृष्ण नहीं है, कोई एक शव है, कोई एक लाश है। केशवम पतितम, जब यानी कि उस कोई एक सैनिक का लाश गिर गया उस रक्त के नदी में, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः, जितने चील कौवा आदि थे वो हर्षित होने लगे कि हाय हमको बहुत अच्छा अभी मांस मिलेगा, हम सब बैठ के खाएंगे क्योंकि हम उड़ सकते हैं, इस रक्त के नदी में हमको तैरना नहीं है, हम डायरेक्ट उड़ के जाकर के उस लाश पर बैठ जाएंगे और उसी लाश का मांस कुरेद कुरेद कर खाने लगेंगे। उस द्रोण का अर्थ यहाँ पे कौवा सूचक है, चील सूचक है। हर्ष, ये लोग आनंद मनाने लगे। और रुदंती कौरवाः सर्वे, और जितने कौरव थे, कौरव शब्द भी सियार को कहा गया है, सियार को भी कौरव कहा गया है। तो ये जितने सियार थे वो नदी के किनारे, यानी कि रक्त के नदी के किनारे रोने लगे, हाय 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 हमारा कैसा दुर्भाग्य है, हम इन सब लाशों का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि अगर हम इस रक्त के नदी में चले जाएंगे तो हम भी डूब के मर जाएंगे। रुदंती कौरवाः सर्वे हाहा केशव, हाय रे लाश तुझे हम खा नहीं सकते, ऐसे बोलने लगे। तो ये भगवान की एक छोटी सी ज्ञान की प्रमाण, भगवान के 27 अवतार वेदव्यास जी का इतना ज्ञान है, तो साक्षात परम ब्रह्म भगवान सनातन कृष्ण की कितना न ज्ञान होगा। इसलिए भगवान जो है सर्वज्ञ है, इसलिए वो वक्ता है, सर्वज्ञ है, अनबुद्धम अनंत पारम, देश से काल से दोनों ही अनंत है। और ईश्वरम, तो सर्वोपरि वो क्या है, ईश्वर है, परम नियंत्रणकारी है। भगवान जो है ईश्वर है। तो ईश्वरम और अकुंठ
किसी भी शक्ति से वो अविचलित रहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान को युद्ध में हरा सकता है, ज्ञान में हरा सकता है, सामर्थ्य में हरा सकता है, कोई भी नहीं। केवल ही केवल भगवान एक के पास हार जाते हैं, अपने भक्तों के निकट हार जाते हैं। भगवान प्रेम से, श्रद्धा से और भक्ति के परम सूत्र से भगवान उनके निकट हार जाते हैं, क्योंकि भगवान के अभिन्न नाम के द्वारा, जो नाम और नामी अभेद हैं, उन नाम के द्वारा ऐसे भक्त भगवान को नियंत्रित कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यद्यपि भगवान अनवद्यम है, यानी कि पूर्ण है, तथा अनंत पारम है, देश से काल से अनंत है और सर्वज्ञ है तथा ईश्वर है, लेकिन भगवान के भक्त उन भगवान के दिव्य कल्याणकारी मंगलमय नाम के द्वारा भगवान को भी नियंत्रित कर देते हैं। ये भगवान की भक्तों की भी अद्भुत सामर्थ्य है। तो इतने परम नियंता होने के बाद भी भक्तों के द्वारा भगवान नियंत्रित हो जाते हैं। ये भगवान का एक विशेष गुण है। एका तो भक्त और जीवन, एका यानी कि मेरा जो जीवन सिर्फ भक्त के लिए ही समर्पित है। तो भगवान के जो विशेष गुणों के बारे में कह रहे हैं उद्धव जी, अकुंठ यानी कि किसी भी शक्ति से द्वारा वो अविचलित रहते हैं, और पूर्णता क्यों पूर्णता उनमें है, क्योंकि वो हर एक वस्तु में है। इसलिए हर एक भक्तों को भी विशेष ज्ञान रखना है। भक्ति की जो उन्नत स्थिति होता है, सर्वत्र वो भगवान को देखता है। स्थावर और जंगम कार्य ना देखे, भगवान की हर एक जगह में उपस्थिति को अनुभव करने वाला भक्त होते हैं। ऐसे भक्त जो है वही भगवान को जान सकते हैं। इसलिए पूर्णता ज्ञान रखना असंपूर्ण नहीं है। भगवान हर एक स्थान में भगवान है, विशेष रूप से लेकिन विग्रहों में, भागवतम में और हरिनाम में वो पूजित होते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता सर्वत्र है। ऐसी कथा है, महाराष्ट्र की कथा है। संत जो नामदेव जी थे, सुने होंगे। उस समय जो नामदेव, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, गोराई चाचा आदि सब बड़े बड़े भक्त हुए। तो उसी में क्या होता, एक बार ऐसी सभा थी, तो मुक्ताबाई जो थी आकर के प्रश्न, अनेक संत बैठे हुए थे, उनमें से नामदेव जी, नामदेव बचपन से परम भक्त हुए। भगवान विठल भगवान को डायरेक्ट वो प्रसाद भोग लगा देते थे और भगवान डायरेक्ट आकर के खाते थे, ऐसे परम भक्त हुए। तो जब नामदेव जी के सहित अनेक संत बैठे हुए थे, तो मुक्ताबाई ने गोराई चाचा को पूछा, तो ये सब संत क्यों बैठे हुए? तो गोराई चाचा बोले कि मैं इनकी परीक्षा करने के लिए इनको बुलाया हूं। नामदेव जी विचार के हमारी क्या परीक्षा होगा, हम तो भगवान के दर्शन कर लिए हैं, भगवान तो हमारे साथ बातचीत करते हैं, अब भी क्या परीक्षा होना है? तो बोले कौन सा संत पक्का है, कौन सा संत कच्चा है, संत की परीक्षा होगा अभी। तो कौन सा संत पक्का है और कौन सा संत कच्चा है, अब परीक्षा करेंगे। तो संत लोग विचार करने, कौन सा परीक्षा, कोई प्रश्न पूछेंगे क्या, कोई शास्त्र का प्रमाण पूछेंगे क्या, या कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, या क्या परीक्षा देना पड़ेगा, हर एक के मन में जिज्ञासा हुआ। तो गोराई चाचा ने क्या किया, एक लंबा सा छड़ी निकाला और जितने भी संत थे एक एक तो जोर से पिटने लगे। गोराई चाचा सभी संतों को पिटने लगे। अब क्या बोले, इतने सीनियर है, वरिष्ठ भक्त है, और पीट रहे हैं। जैसे अगर आप सब एक छड़ी में पीटने लगूंगा तो काहे का वक्त आ गया, बोलेंगे नहीं आप। तो वो गोराई चाचा सबको पीटने लगे, लेकिन उस समय भगवत भक्ति के प्रभाव से वो लोग सहन कर दी और उनके मन में भी
कोई दुख नहीं हुआ। तो ठीक है, संत का मार भी प्रसाद है, संत का मार भी प्रसाद। हमने देखा है परम पूज्य गौरवंदे स्वामी महाराज पीटते थे भक्तों को। ऐसे ही क्लास में कोई सोएगा तो पूरा फेंक देंगे, करताल फेंक देते थे उसके मस्तक पर। तो गोराई चाचा ने जो पीटा, लेकिन नामदेव जी को थोड़ा दुख लगा। यद्यपि कुछ बोले नहीं, तो मुक्ताबाई ने पूछा परीक्षा हो गया? तो बोले गोराई चाचा बोले हाँ परीक्षा तो हो गया, तो फल क्या है? बोली जो नामदेव है ना, ये संत कच्चा है, ये पक्का नहीं है। तो नामदेव को बड़ी खराब अनुभूति हुआ, क्योंकि भरी सभा में उनको बोला गया कि आप कच्चे। तो बड़ी अभिमान करके जाकर के भगवान विठल के सामने बोलते हैं कि मैं अभी भी क्या कच्चा हूँ, आपका दर्शन किया, आपका कृपा प्राप्त किया, तब भी मैं क्या कच्चा हूँ? तो भगवान विठल बोले कि हाँ अभी भी तुम कच्चे हो, अभी भी कच्चे हो। मुझे तो भगवान परमात्मा की दर्शन करना ही सिद्धता नहीं होती, परमात्मा का संदर्शन करना ही सिद्धता नहीं होती। वास्तविक क्रोध को नियंत्रण कर पाना, कष्ट को अपने जीवन में पूर्णतः भगवत कृपा यह समझना, यह पक्कापन लाता है। तब बुराई चाचा ने जब आपको पीटा, आपके मन में तो दुख आया। दुखे च अनुद्विग्न मनः सुखे स विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि लुच्यते। कैसे आप मुनि हुए? दुख लगा तो आपको, जब कष्ट हुआ तो आपको दुख लगा, इसलिए आप जाइए संतों की कृपा प्राप्त करके आइए, तब जाकर के आप पक्के होंगे। बोले किन संत के पास जाओ? तो बोले कि आप जंगल जाइए, विश्वा खेचर नामक एक परम भक्त मिलेंगे, उनसे आप भक्ति की शिक्षा प्राप्त करके लाइए, तब जाकर के आप पक्के संत बनेंगे। तो वो जो विश्वा खेचर को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, देखे कोई एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोया है। शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोया। उस दृश्य को देखते ही नामदेव को बड़ी क्रोध आ गया। अरे कैसा भक्त है, भक्त का स्वरूप बना करके शिवलिंग के ऊपर पैर रखा है। तो उनको बोलने लगे, अरे आप क्या कर रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर क्यों पैर रखे? वो स्वयं भगवान है, भगवान के परम भक्त वैष्णवानों में यथा संभव, वैष्णव सबसे अग्रगण्य श्रेष्ठ शिव जी हैं, आप उनके ऊपर क्यों पैर रखे हैं? तो बोले कि अच्छा ये शिवलिंग है, हाँ ठीक है, इस पर पैर रखना नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई स्थान है जो शिव तत्व से रिक्त है? बताओ। हाँ इसके पास रख दीजिए, शिवलिंग के बाजू में रख दीजिए, पैर रखना है तो मैं भी तो खड़ा हूं यहाँ पे। तो वो जब पैर हटा करके दूसरे स्थान पर रखे, तो वहां पे पुनः एक शिवलिंग प्रकट हो गया। जिस भी स्थान पर पैर रखते उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो जाता। ये चमत्कार को देख करके नामदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनकी मन में ग्लानि आया और क्षमा प्रार्थना की, हे संत, परम संत, आप ही निश्चित रूप से विश्वा खेचर हो सकते हैं। भगवान विठल ने जिन भक्त की संगति करने के लिए मुझको भेजा था, जो सर्वत्र भगवान की अनुभूति करते हैं, जो सर्वत्र भगवान के परम भक्त शिव जी का अनुभूति करते हैं, वही ऐसे परम संत हो सकते हैं। वही सर्वज्ञ भगवान जो अनंत पार है, जो यहाँ पे कहा गया है कि वो हर एक स्थान में, हर एक काल में उपस्थित है, ऐसा अनुभूति करने वाले ही भगवान हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं। उसके बाद नामदेव की सर्वत्र भगवान की दृष्टि रखना, ऐसा विचार उनमें प्रकट हुआ, तब जाकर के वो पक्के संत हुए। जैसे कि कुत्ते के बारे में चर्चा किया गया, वो सब लीला बाद में हुआ। तो यह कहने का उद्देश्य है, भगवान की सर्वत्र अनुभूति करना भक्तों की एक दिव्य गुण है। हर एक स्थान में भगवान को अनुभूति करते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में ऐसी प्रथा है, कम से कम जो जीवित व्यक्ति है उनसे अगर चरण लग जाए तो हम ऐसा प्रथा है ना, हाथ लगाते हैं या भगवान का स्मरण। हमारे उड़ीसा में तो बोलते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। अगर किसी के प्रति चाहे पशु हो, पक्षी हो,
चाहे मनुष्य किसी को अगर पैर लग जाए तो विष्णु विष्णु कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, चरण लग गया। तो भगवान जो है इसलिए सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र उनकी सत्ता है, इसलिए उनका नाम अनंत पार है। लेकिन फिर भी विशेष अपने धाम में लीला विलास करते हैं। उसके बाद भगवान को कह रहे अकुंठ वैकुंठ विष्णु, वैकुंठ यानी कि जिसमें कोई कुंठ नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है, ऐसे वैकुंठ में भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे जो भगवान है अनवद्यम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अनंत पार यानी कि देश काल से परे है, जो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, अकुंठ है, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी कष्टों के द्वारा वो विचलित नहीं होते, तथा वैकुंठ के अधिपति यानी कि दिव्य धाम गोलक वृंदावन वैकुंठ के अधिपति है, वैसे कृष्ण ही वक्ता हो सकते हैं। ऐसे परम ईश्वर परम नियंता ही वक्ता हो सकते हैं। इसलिए निर्विण्णम भी अहम बुर्जित अवितप्तः, जो वे भौतिक माया के द्वारा ग्रसित हूं, निर्विघ्न यानी विरक्त यानी कष्ट को प्राप्त कर रहा हूं, तथा मेरा जो मन बड़ी विचलित है, वो हम सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करके उद्धव जी यहाँ पे कह रहे। उद्धव जी का मन विचलित नहीं था, दीनता से दैन्यता से हर एक जीवों को प्रतिनिधित्व करके भगवान को यह कह रहे हैं। और इसलिए नारायणम नरसखम शरणम प्रपत्ति, ऐसे नारायण जो है, जो सर्वत्र जिनकी सत्ता है, नरसखम नारायण होने के बाद भी नरसखम मनुष्य के सबसे बड़े बंधु हैं, हर एक जीव के ही परम बंधु हैं। भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम परम मंगलाकांक्षी परम बंधु है। ऐसे भगवान के चरण में शरणापन्न में हो रहा हूं। शरणम प्रपत्ति नरसखम शरणम प्रपत्ति, ऐसे भगवान के चरणों में ही शरणापन्न होना चाहिए। यहाँ पे आचार्य लोग एक बात कहते हैं, जो ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान के चरणों में ही अपना मन क्रिया वाणी को समर्पित कर देना, उनके चरणों में ही समर्पित हो जाना ही हर एक भक्तों का परम लक्ष्य है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे उद्धव जी प्रमाणित कर दिए, चाहे देवता हो, यक्ष गंधर्व किन्नर हो, ऐसे कि ब्रह्मा शिव पर्यंत भी भगवान के माया में विमोहित हो जाते हैं। शिव जी भी भगवान के मोहिनी रूप को देख करके विमोहित हो गए थे, और उसके द्वारा उनका अमोघ वेद का स्खलित हो गया था। तो इसलिए हर एक भगवान के माया में विमोहित हो गए। यद्यपि इसमें कुछ शिक्षा ही है, निंदासूचक नहीं है वो सब बात। हम देवताओं को, इसका अर्थ नहीं कि यहाँ पे बोले, आप आज से बोले कि उद्धव जी तो बोल रहे देवताएं इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो हम लोग भी देवताओं की निंदा करने लगेंगे, हम बहुत बड़े हैं। बाद में कहेंगे मनुष्य सबसे मेरे प्रिय है। भगवान कहते हैं देवताओं से भी मनुष्य मेरे प्रिय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सभी मनुष्य उन देवताओं की या ब्रह्मा शिव जी की निंदा करने लगे, महाअपराध हो जाएगा। यह केवल प्रकारांतर भेद से एक तुलनात्मक वर्णना किया गया है। तो इसी दृष्टिकोण से उद्धव जी यहाँ पे भगवान की श्रेष्ठता को परिप्रकाश करने के लिए ऐसी तुलना कर रहे हैं, ऐसी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे वैकुंठाधिपति के चरणों में हमको शरणापन्न होना चाहिए। तो साधारण व्यक्ति, दोनों श्लोकों से यह उद्धव जी प्रमाणित कर रहे हैं कि साधारण व्यक्ति कभी भी वक्ता नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान के जो परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैरागी हैं, जो त्याग उनका जीवन का परम ध्येय है, ऐसे व्यक्ति ही भगवान की कथा कहने में, तत्व जिज्ञासु को पूर्णतः उसकी समाधान करने में वो समर्थ हो सकते हैं। गुरु महाराज इस प्रसंग में कहते हैं, आजकल के जो गुरु या तथाकथित वक्ता होते हैं वो लड़कीबाजी करते हैं। कहते हैं, श्लोक में सुना, आज सुन रहा था, स्पष्ट से कहते हैं,
तो ऐसे लड़कीबाजी करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति भी व्यासासन में बैठ जाते हैं, जिनका मन कामाशक्त है, जड़ इंद्रिय की तृप्ति में जो पागल होते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात, चिकनी चुपड़ी बात और बड़ी चुटकुले, गल्प, कहानी, गीत बजा करके माहौल करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। इसलिए वक्ता की योग्यता परम आवश्यक है। हर एक कोई वक्ता नहीं हो सकता है। तो इस परंपरा को पालन करते हुए उद्धव जी यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं, जो ऐसे अदोष दृष्टि है, जिनकी अनंत पार जो भगवान है तथा उनके परम उस महाजन परंपरा में जो आते हैं, बाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयते धीरः सर्वामखिलां च पृथिवीं च शिष्या। रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, बाचो वेगम मनसो वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, ये जो 6 वेग है, उसको जो नियंत्रित किया है वही गुरु हो सकता है। संसार में गुरु महाराज यहाँ पे वर्णना करते हैं, हर एक को गुरु बनने की बड़ी लोभ होता है। पूजा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, धन मिल जाएगा, समृद्धि हो जाएगा, लेकिन भागवत कथा या भगवान की मंगलमय चरित्र का बहाने कोई व्यवसाय करना परम अपराध है। तो इसलिए हर एक कोई वक्ता नहीं हो सकता है। तो उस वक्ता का निरूपण उद्धव जी यहाँ पे कह रहे हैं। और पुनः उद्धव जी के वचन जब ऐसा कहे, भगवान की सर्वश्रेष्ठता का प्रमाणित उन्होंने किया अपने वचनों के द्वारा कि आप अनंत पार हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, वैकुंठ के अधिपति हैं, तो इसके कारण आप कृपा करके मेरी जिज्ञासा को समाधान करिए। तो इस वचन को सुनकर के भगवान पुनः कह रहे हैं, अब से भगवान लंबे प्रवचन प्रारंभ करें। अभी बीच में उद्धव जी नहीं बोलेंगे। अब उद्धव जी शांत हो गए, क्योंकि पहले तो उद्धव जी अपनी दैन्यता को प्रकट किए, बोले कि आप मुझे अपने धाम पर ले जाइए। भगवान बोले नहीं, आप स्वच्छंद विचरण करके भक्ति ध्वजा का प्रचार करिए। तो उद्धव जी अभी पूर्णतः ज्ञान हो गया कि मैं भगवान के साथ नहीं जा सकता हूँ। तो उसके उपरांत बोले कि ठीक है, कम से कम अगर मैं इस संसार में रहूंगा, आपकी गुणों के बारे में, आपकी दिव्य चरित्र के बारे में प्रचार करूंगा, तो आप कृपा करके मुझको ऐसा दिव्यता तथा इस ज्ञान प्रदान करिए और मेरी जितनी भ्रम है उसका नाश करिए। तो भगवान ने कृपा करके भक्तों की दिव्य चरितावली बताया, भक्तों का क्या दिव्य गुण है उसके बारे में भगवान ने बताया। उसके उपरांत भगवान कुछ समय के लिए विराम हो गए और पुनः उद्धव जी यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को पालन करते हुए भगवान के चरणों में शिष्य के रूप में प्रपन्न हुए। और भगवान के चरणों में शिष्य के रूप में प्रपन्न होने के बाद तथा भगवान जो श्रोता है, वक्ता की योग्यता का निरूपण कर रहा है। यहाँ पे श्रोता जो है वक्ता की योग्यता का निरूपण करके परम सिद्ध जो वक्ता है, यानी कि अनंत पार जो दिव्य दिव्य गुणों के बारे में चर्चा किया गया, तो अन्य जो वक्ताओं की क्यों नहीं मैं वक्ता कर रहा हूँ या उनको प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, यह भी उद्धव जी ने बताया। क्यों ब्रह्मा देवताएं यक्ष गंधर्व किन्नर आदि भी आपके माया से विमोहित है, जड़ चेतना से ग्रसित है, इसलिए आप ही केवल वक्ता है। ऐसा जब वर्णना किया तब भगवान ने बड़े स्मित हास्य वदन से उद्धव जी की समस्त जिज्ञासा को समाधान करने के लिए अपने श्रीमुख से वचन प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच प्रायेण मनुजः लोके लोकतत्त्व विचक्षणः समुद्धरन्ति आत्मानं आत्मना एव अशुभ आशया। तो यहाँ पे श्री भगवान वाच, पुनः श्री भगवान वाच आया। यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान कौन है, कृष्ण है। भगवान यानी कि कृष्ण है।
पहले ही इसका वर्णन किया गया। यतचंस पुंसकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण ही है। और उनकी क्या गुण है, क्या दिव्यता है, उसके बारे में उद्धव जी ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया। क्यों वो भगवान भी है, ऐसे भगवान अपने श्रीमुखों से वर्णना करते हैं। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रायेण मनुजा लोके, प्रायेण यानी कि सामान्यतः मनुजा यानी कि मनुष्य इस जगत में लोक तत्व विचक्षणाः, भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति के बारे में हर एक मनुष्य को पता है। विचक्षणा ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है। इस संसार में वास्तविक भगवान कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है। और भगवान की ऐसी दिव्यता है, भगवान की ऐसी कृपा है, हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ दिव्य गुण दिए हैं जो किसी में भी नहीं है। हम जैसे बद्ध जीव हैं वो समझ नहीं पाते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं। जैसे गुरु महाराज बता रहे थे, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा ही लोग कहते हैं, काहे क्या तेरे मन में समाए। ऐसे भौतिक लोग गाना गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान इतने कृपालु हैं, हर एक जीवों में, हर एक मनुष्य में एक दिव्यता दी है। उसी सूत्र को आधार करके 24 गुरु प्रकट हो कि हर एक में कोई ना कोई शिक्षणीय बात है। और जो जितना सीनियर होते हैं, जितना वरिष्ठ होते हैं भक्ति में, उतना विनम्र होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जीवात्मा में वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए चाहते हैं, हर एक को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं विचक्षणा प्रायेण, प्राय यानी कि 99% यहाँ पे कहा जा सकता है। कोई एक व्यक्ति संसार में पागल हो सकता है, जिसको अज्ञानता है, लेकिन उसमें भी कुछ सीखने की बात है। पागलों से भी कुछ सीखना चाहिए। गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं, कोई अगर कहेगा कि प्रायण भगवान कह रहे हैं, यानी कि जो 1% बच गए, जो पागल है, जड़ है या बालक है, बालकों से तो सीखना चाहिए, पहले बता दिए। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शिशु समतुल्य होते हैं। पागल से क्या सीखना चाहिए? पागल जैसे उसको कोई सुध-बुध नहीं है, उसको कोई मारे, कोई पीटे, कोई गाली गलौज करे, ऐसे सुध-बुध नहीं है। हर एक भक्तों के भी ऐसे सुध-बुध नहीं रहना चाहिए। अगर कोई उनको मारे, पीटे, कोई गाली करे, कुछ भी बोले, तब भी उनको उसकी प्रतिक्रिया नहीं रखना चाहिए, अभी तो धन्यवाद देना चाहिए। यह भक्त की दिव्य गुण होते। पागलों से भी भक्त सीखते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा। इस भौतिक जगत में वास्तविक स्थिति के बारे में विचक्षणा यानी अत्यंत बुद्धिमता होते हैं वो सब लोग। जैसे कि चोर है, चोरी करता है लेकिन रात के अंधेरे में करता है, उसको ज्ञान है अगर पुलिस पकड़ लेगा तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए छुप के करता है चोरी। इसका अर्थ है उसके हृदय में। लेकिन ये जो विचक्षणा ज्ञान जो भगवान कह रहे हैं, पंडिताई कहाँ से आता है? परमात्मा ही बोलते हैं कि भगवान इतने दयालु है, हर एक जीव के हृदय में। ईश्वरः परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन। भगवान जो हर एक के हृदय में है, तो भगवान ये दिव्य चेतना प्रदान करते हैं। ये गलत है, ये सही है। इसलिए हर एक कोई पंडित है संसार में, हर एक ज्ञानी है। खाना आता है और सही भूल का फर्क नहीं आएगा। खाना खाना तो आता है सबको, या नहीं? खाना खाना सब जानते हैं, लेकिन नहीं तो जी गलती हो गया। गुरु महाराज कहते हैं, कभी बार भक्त लोग कहते हैं गलती हो गया। खाने खाने में तो गलती नहीं होता है, हाँ, प्रसाद लेने में तो गलती नहीं होता है, लेकिन कुछ गलत कार्य हो जाए तो बोलते हैं गलती हो गया। तो इसलिए सही और भूल का मापदंड जो है हर एक जीव को पता है। यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहे हैं प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा। इसलिए समुद्रंति ही आत्मानम आत्मना एव अशुभ आश्रय। कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है,
वो हर एक व्यक्ति को पता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने ओर से ही प्रयासरत होना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हर एक को जिज्ञासुरत होकर के आत्मा परमात्मा के तत्व के बारे में जानना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तो इसलिए प्रायेण मनुजाः लोके लोक तत्व विचक्षण, गुरु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कुत्ते को भी अपना हित पता है। कुत्ते को पता है नहीं, जैसे बारिश होता है तो या जैसे हम देखते हैं जो तो जीव जो होते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए चेष्टा करते हैं, और लेकिन भगवान का नाम अगर किसी मनुष्य को बोला जाएगा कि आप करिए, तो बोले नहीं हमको करना नहीं, भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे, ऐसे कहते हैं। भगवान का नाम करने के लिए बोले हम प्रचार में जाते हैं, बोलते हैं आप भगवान का नाम करिए, नहीं साधु जी भगवान जब चाहेंगे तभी तो ना होगा, भगवान चाहेंगे तभी तो होना होगा। तो गुरु महाराज कहते क्या तुम्हारे लिए वैकुंठ से क्या चिट्ठी आएगा कि भजन करो, वैकुंठ से क्या चिट्ठी आएगा? तो ये लोग इतने मूर्ख है कि चिट्ठी आने के बाद शायद भजन करेंगे, स्पेशल उनको मनी ऑर्डर आएगा, हाँ चिट्ठी आएगा तभी जाकर के ये लोग भजन करेंगे। तो हर एक को पता है कि भजन करने से ही, सही कार्य करने से ही हमारी सदगति होगा, लेकिन फिर भी करते नहीं। तो गुरु महाराज और भी कहते हैं इस कथा में, जो 24 गुरु की कथा हुई थी वो खड़िया में हुई थी। तो कुछ लोग यहाँ के कुछ लोग बैठ के खैनी खा रहे थे। तो ये श्लोक की वर्णना करते समय गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान क्या बोले खैनी खाने के लिए, नाम करने के लिए बोले नहीं, लेकिन खैनी खाने के लिए बोले हैं। कथा में बैठ कर भी खैनी खा रहे हो, ध्रुत कहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो जड़ता इतनी है जीवों में, लेकिन भगवान कह रहे किसी में भी जड़ता नहीं है। ये बस हमारे इंडिया में कहते हैं गालुआ, गालुआ यानी कि जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो सब कुछ जानते हुए भी वो हवा में उसको उड़ा देते हैं, उस बात को, उसका महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। जानिया सुनिया विश्व खाई, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी विष को खा रहे हैं। तो ऐसे जो मनुष्य है भगवान की कृपा से हर एक को ज्ञान प्राप्त है। और भगवान यहाँ पे नहीं कर रहे कि सामान्य ज्ञान, विचक्षणा, हर एक को सही की और गलत की परिचय है। जो कह रहे हैं यहाँ पे भगवान एव अशुभ आशया, इस अशुभ आशया यानी इंद्र तृप्ति की जो प्रबल इच्छा है, हर एक को पता है कि काम करना गलत है, व्यभिचारिता करना गलत है, माताओं को बहनों को कुदृष्टि में देखना गलत है, लेकिन फिर भी देखते हैं, फिर भी करते हैं। यह जीव की परम मूर्खता है और तथा जानबूझ के ही अज्ञान के अंधकार में जा रहे हैं। और ऐसा होता है, गुरु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, कोई एक बार गलती कर ले तो वो उसमें ही हावी हो जाता है। जैसे बड़े बड़े जो चोर हैं, लुटेरे हैं, बड़े बड़े जो व्यभिचारी हैं, एक दो बार मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट होते हैं। एक दो बार थोड़ा लगता है, लेकिन उसके बाद हावी हो जाते हैं। तभी जो जेल से निकलते हैं वो ऐसे करके निकलते हैं। देखते हैं ना समाज में, चोर लुटेरे भी जब जेल से निकलते हैं हाथ को हिलाते हैं, आह्वानी देते हैं, और उनको भी वेलकम करने वाले, उनको भी संबर्धना देने वाले अनेक व्यक्ति रहते हैं। फूलमाला पहनाते हैं, देखते हैं, और बोलते हैं गुंडा राज में इतनी गुंडा जो है, लेकिन फिर उन गुंडों को भी संबर्धना हो रहा है, उनकी भी अगवानी होता है, उनकी स्वागत होता है। जो साधु की जितना अगवानी नहीं होती है, भगवान के भक्तों की जितना स्वागत नहीं होता, इस कलयुग में ऐसे गुंडों का ऐसे स्वागत होता है। तो ये कलयुगी जो जीव है इतना बद्धता को प्राप्त कर गया है कि वो ऐसे अज्ञानता में
अज्ञान के अंधकार में डूब गया है, भगवत कार्य में न आग्रह प्रकाश करके ऐसे गलत कर्म में, पापाचार में ही अपना मन को निवेश करता है। तो ऐसे जो विचक्षण बुद्धि को प्राप्त करने वाले जो मनुष्य हैं, वो अपने ही बुद्धि के द्वारा अपना सही तथा गलत का विवेचना कर सकते हैं, शुभ और अशुभ का विवेचना कर सकते हैं। हर एक को पता है कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है। सबको पता है पशु हत्या करना पाप है, लेकिन फिर भी अपने सामान्य इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु की हत्या करते हैं। कहते हैं कि इससे बल मिलेगा। ये सरकार भी इतना मूर्ख है, उसका प्रचार करता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे बोलते ना। आजकल पता है, हम जब बचपन में थे तो टीवी में दिखाता था ऐसे, संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं, लेकिन जब यमराज के पड़ेंगे डंडे तो सब हो जाएंगे ठंडे। यमराज का डंडा पड़ेगा तब जाकर के जानेंगे। एक सरकार भी ऐसे मूर्ख है। अंधा जथा अंधा उपनीयमान, एक अंधा व्यक्ति है और कई सारे अंधों को नेतृत्व करके, वो उनका नेतृत्व करके उनको बोला, मैं तुमको परम गति प्रदान कर दूंगा, मेरे पीछे पीछे आओ। बोलते हैं ऐसे अंधे, लेकिन वो परम अज्ञानी है, मूर्ख है। तो हर एक जीवात्मा को भगवान ने विचक्षण बुद्धि प्रदान किया है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, तो इस बुद्धि का प्रयोग करके तो भगवत भक्ति करना चाहिए, सही और गलत का निरूपण करना चाहिए। लेकिन कलिकाल में अंधा जथा अंधा उपनीयमान, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगा गुड़ तो धरा दिया ढेला। ऐसे गुरु है, ऐसे शिष्य। कलिकाल में गुरु अंधा है और चेला बहरा है, गुड़ मांगा तो ढेला धरा दिया, उसको खा करके दाल सब टूट गया। ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा चल रहा है इस अज्ञानता समाज में। तो इसीलिए भगवान जो परम बुद्धि, भगवत कृपा से ही हमको विचक्षण बुद्धि प्राप्त हुआ है, तो इस बुद्धि का प्रयोग करके कौन सा कार्य सही है, शुभ और अशुभ जो कार्य है, उसका निरूपण करके परम श्रेयस्कर जो भगवान की नाम है, भगवान की भक्ति है, उसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह ही जीव का परम कर्तव्य है, जो भगवान ने कृपा करके यह परम बुद्धि प्रदान किया है और जो बुद्धि की विचक्षण है। इसलिए आज से हम सभी स्मरण रखेंगे, भगवान की कृपा से हम सबको विचक्षण बुद्धि प्राप्त हुआ है। आज से कोई नहीं कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ। भगवत कृपा से कम गुरु महाराज कहते इतना तो ज्ञान है कि महामंत्र करे, इतना तो ज्ञान हो कि महामंत्र करे। ऐसा तो नहीं कि 16 वाला जप ना करने को किसी को ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, साधु गुरु आचार्य की कृपा से हर एक को प्रचार, हर एक जगह पे हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लिखा जाता है। भगवान का नाम हे कृष्ण राधे राधे सर्वत्र लिखा जाता है, दीवालों में, वृक्ष में, सभी जगह पर लिखा रहता है। वो गोविंद को उस प्रसाद के आ रहे थे, बोल रहे थे कि हर एक वृक्ष में हम राधे राधे नाम लिखे। तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, भगवान का नाम की प्रचार करते हैं, भगवान के शास्त्रों की प्रचार करते हैं, दिव्य हरि कथा का प्रचार हो रहा है। इसके उपरांत भी बोलेंगे नहीं, जब भगवान देंगे बुद्धि तब जाके करेंगे। ऐसा नहीं, भगवान जब बुद्धि देंगे तभी नहीं होगा। जैसे गुरु महाराज बोले चिट्ठी नहीं आएगा तो यमराज का चिट्ठी आ जाएगा, लेकिन चलो अभी नरक की ओर। इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी भगवान का नाम नहीं किए और नरक की ओर चलो। तो आज से सभी परम जो जितने भी यहाँ पे सभी तो नाम जापक है, लेकिन जो नाम नहीं कर रहा है वो नाम करेंगे। यह प्रतिश्रुति देकर के इस कथा में जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने जो कृपा
करके विचक्षण बुद्धि प्रदान किया है उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो भगवान पुनः कह रहे हैं कि आत्मनः गुरु आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यम श्रेय असौ अनुविन्दते। भगवान कह रहे हैं कि आत्मनः अपने ही बुद्धि के द्वारा, इस विचक्षण बुद्धि के द्वारा गुरु हर एक अपना गुरु हो सकता है। यहाँ पे गुरु सूचक यह है कि जो हम भगवत प्रदत्त बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, भगवान कृष्ण बनते जगत गुरु, जगत गुरु कृपा करके हमारे हृदय में है तो वो बुद्धि प्रदान करते हैं। उन जगत गुरु, उन चित्त गुरु की बात को सुनना चाहिए। और विवेक हमेशा बोलता है, बुद्धि हमेशा कहता है कि ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। लेकिन यह ज्ञान होने के बाद भी हम गलत कार्य करते हैं, है या नहीं? यही जीव की अज्ञानता है, यह मूर्खता है। जानता है लेकिन फिर भी गलती करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मनः गुरु आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः। विशेष अर्थ में जितने भी मनुष्य हैं सबको एक एक गुरु मिला है या नहीं? कौन? चित गुरु, परम गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। ऐसे गुरु तो हर एक को मिला है। इसलिए कहा गया ऐसे ही गुरु के कृपा से ही शुद्ध भक्त हरि भक्त प्राप्त होते हैं। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। कृष्ण के कृपा से ही गुरु प्राप्त होते हैं। तो चित गुरु ऐसे हमारी योग्यता के अनुसार प्रेरणा देते हैं और गुरु कृपाते कृष्ण मिले, और वैसे गुरु की कृपा से हमको कृष्ण मिल जाते हैं। तो हर एक को जो भगवान ने कृपा करके एक एक गुरु प्रदान किए हैं, ऐसे गुरु की जो बात यानी कि प्रेरणा जो मिलती है, चेतना जो मिलती है, उसको कृष्ण चेतना में परिवर्तित करके अपना जीवन को मंगलमय करना है। आत्मनः गुरु आत्मा एवं पुरुषस्य विशेषतः, विशेषतः यानी कि हर एक को विशेष रूप में ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं। कोई नहीं बोल सकता कि मैं अज्ञानी हूं। हर एक को भगवान ने सही और गलत का परिचय दिए हैं चिद गुरु के द्वारा, शुभ और अशुभ का परिचय दिए हैं। तो इसीलिए विशेषतः जो विशेष अर्थ में ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, यह प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यम, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या अनुमान के रूप में, ऐसे गुरु को हर एक कोई प्राप्त किया है। इसलिए श्रेय असु अनुविन्दते, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है उसको करना चाहिए। जो चिद गुरु प्रेरणा देते हैं, चिद गुरु यानी कृष्ण के स्वरूप में भगवान प्रत्यक्ष रूप में यानी कभी बार डायरेक्ट उपदेश देते हैं गुरु के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से, किसी साधु संत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, या परोक्षम हम हर एक जीवन के क्रियाओं में भी अनेक शिक्षा करते हैं और भगवान की सत्ता को ग्रहण करते हैं, भगवान की दिव्यता का परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में या अनुमानाभ्यम यानी कि अनुमान के द्वारा हम भगवान को ग्रहण कर सकते हैं। हर एक जीव को भगवान ने यह सामर्थ्य प्रदान किया। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में मंगल आरती उठना कंपल्सरी रहता है मंदिरों। तो कोई भक्त बोलते हैं मुझे कोई उठाया नहीं, मैं कैसे उठूंगा मुझे कोई उठाया नहीं। तो पहले काल में जब पहले हम जब ज्वाइन किए थे तो जैसे कि 90% जुड़े, तो उस समय देखे 3-3:30 बजे बड़ी अलार्म बजता था। तो महाराज जी का टोन में जीव जागो गोरा चांद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रट बोले, ए जीव जाग जाओ कितना देर तक माया के कोल में सोते रहोगे, माया के गोदी में सोते रहोगे। ऐसे माइक में बजता था तो सभी उठ के जग जाते थे। तो कोई किसी तकनीक प्रॉब्लम के कारण, समस्या के कारण जब माइक बंद हो जाता, कुछ जब टेंपल कमांडर जाते थे, आज माइक तो बजा नहीं, कैसे उठे हम, इसलिए विलम्ब हो गया।
ऐसे बोलते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हर एक जीव को मन में तो चेतना रखना चाहिए कि मंगलार्थ में स्वयं भगवान मंगलमय दर्शन दे रहे हैं चक्कर के, और लेकिन हम जिन सोए रहे है या नहीं। भगवान कृपा करके दर्शन दे रहे हैं हमको सुबह 4:30 बजे, लेकिन जीव सोया हुआ है। तो इसीलिए जो आत्मान प्रत्येक आत्मा को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका सही प्रमाण से व्यवहार करना चाहिए और उसको आध्यात्मिकता में विवृत करके कृष्ण चेतना में उसको ला करके भगवत भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब जाकर के जीव का परम कल्याण साधन हो सकता है। तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेय असु अनुविंदते, हर एक को जो इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का व्यवहार करना चाहिए और परम कल्याण के साधन भगवान के भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। पुनः भगवान कह रहे हैं कि पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्यम योगम विशारदाः अविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपभूहितः। तो मनुष्य को जीवन में आत्मसंयमी होना चाहिए, जो ज्ञान प्रदान मिलता है भगवत कृपा से। आत्मसंयमी होकर के सांख्य जो यहाँ पे सांख्य योग यानी कि तृतीय स्कंद भागवतम में कपिल भगवान जो देवहूति माता को बोले हैं, जो जीव तत्व है और गर्भ में कैसे कष्ट पाता, हर एक को याद है, हर एक को याद है कि मैं बचपन से कैसे बड़ा हुआ, कैसे विविध प्रकार की समस्या के द्वारा कर्म जगत में फंस रहा हूँ। हर एक समस्या ही है, दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का आलय में हर एक को ज्ञान है कौन सा कार्य सही है कौन सा कार्य गलत है। इसलिए अपने ही जीवन में उसको झांक करके देख सकता है कि जी वास्तविक सही बात क्या है और उसको आधार करके भगवान के मंगलमय भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तब सांख्य योगम विशारदः यानी कि दक्षता से उस जो समय होता है, जो काल होता है, उसको अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। जो माया का जो समय होता है, कभी कभार क्या होता है, माया इतना हावी हो जाता है, हम भक्ति में होने के बाद भी वो माया में प्रवेश करते जाते हैं। और कीच ऐसा होता है, जो करदम ऐसा होता है, कीच जो, तो कीचड़ में जितना हम प्रवेश करते जाएंगे उतना ही कीचड़ हमको आप्लावित करता जाएगा। और एक समय अगर पूरा कीचड़ में गिर जाएंगे तो हमारा जो परिचय कोई देखेगा तो नहीं जान पाएगा, तो कीचड़ से परिपूर्ण हो जाएगा शरीर। तो माया भी ऐसा कीचड़ है। जब पहला जो चरण रखेंगे तो पहले तो कीचड़ जो है ना बड़ा कोमल लगता है या नहीं, स्पर्श में बड़ा कोमल रहता है लेकिन बड़ी दुर्गंध युक्त रहता है और उसकी बड़ी अवगुण, इसके कारण बड़ी कई प्रकार का रोग आदि हो सकता है। तो कीचड़ में पहले प्रवेश स्पर्श के लिए आनंददायक होता है, वैसे ही माया स्पर्श के लिए, अनुभव के लिए आनंददायक होता है, लेकिन उसकी जो अवगुण इतना होता है इसके कारण हमारा जीवन पूर्णतः ध्वंस हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी अपने दिव्य गुणों से भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है, हर एक को विचक्षण ज्ञान जो दिया है, अपने सांख्यों के दृष्टिकोण से, अपने जीवन के हर एक क्रियाओं से उसको आधार करके, उसको उदाहरण को लेकर के ऐसी स्थितियों को पार करना चाहिए। और विशेषकर उस समय उस चित गुरु भगवान की अगर बात हम सुनेंगे, मामे जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे, भगवान के चरणों में अगर उस समय शरणापन्न हो जाएंगे तो माया उस समय कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान की नाम के द्वारा हम सहज ही उस माया को, उस कठिन समय को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने यह कृपा करके हमको जो ज्ञान दिया है, प्रपश्यन्ति, स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। तो हर एक को उस चित गुरु भगवान के प्रेरणा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका सही परिमाण से उस ज्ञान को व्यवहार करके
सही कार्य यानी कि भगवत कार्य करना चाहिए। कर्मों में रहते हुए, अन्य कार्यों में होते हुए भी भगवान की रूप लीला गुण चरित्र में अपना मन को निवेश करना चाहिए। यही प्रेरणा भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो यद्यपि इस जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान का नाम सुलभ नहीं हो सकता है, लेकिन कृपा करके ये जीवा एक ऐसा इंद्रिय है, इसके द्वारा भगवान का नाम सुलभ भाव से हम ले सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय। ग्राह्य इंद्रिय से यह अनुभव के योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन सेवन मुखे ही जीवादो, जीवा के द्वारा हम इस तुंड में, गोस्वामी वर्णना करते हैं, इस तुंड रूपी स्थान में हरिनाम रूपक तांडव हम कर सकते हैं। तुंड में तांडव होना चाहिए। तांडव समझते हैं ना, शिव जी जो नृत्य करते हैं, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड हिल जाता है, उसको तांडव कहा जाता है। प्रलयंकारी होता है, लेकिन ये जो है हरिनाम है, प्रलयंकारी नहीं है, महाकल्याणकारी महामंगलमय है। तो ऐसा तुंड में, ऐसे जिह्वा में हरिनाम रूपक जो तांडव जब होगा, हमारी जितनी भी माया का विकार है वो संपूर्णतः नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे हरिनाम को तुंड में तांडव के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यही कह रहे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हर एक जीव को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि भगवत विषय वस्तु ही हमारे लिए परम कल्याणकारी तथा परम मंगलमय है। तो इसीलिए जो विशेष गुण भगवान मनुष्य को प्रदान किए हैं और किसी भी योनि में वो प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, एक द्वि चतुपादः बहुपाद तथा अपदः बहव्यः सन्ति पुरः स्पष्टा तासाम में पौरुषे प्रिया। भगवान कह रहे हैं तासाम में पौरुषी प्रिया। इस संसार में, इस 84 लाख जीव योनि में अनेक प्रकार के योनि के जीव जंतु हैं। जैसे भगवान कह रहे एक पद, इसका कोई एक पाव नहीं है, एक चरण है। द्विपद, त्रिपद, चतुपद और पादों से ही युक्त, यानी कि अनेक चरण हैं। बहुपाद, अनेक पादों में अनेक चरण रहने वाले भी अनेक जीव हैं। केकड़ा का कितना होता है चरण? 10 ना, तो उसका बहु चरण 8, जितना भी हो, लेकिन उस बहुबह यानी कि 4 से ऊर्ध्व है। बहुबह पावह यानी अनेक चरण है। लेकिन द्विपाद जो मनुष्य है, द्विपाद जो मनुष्य है, भगवान कह रहे हैं बहव्यः सन्ति पुरः स्पष्टा। ऐसे संसार में 84 लाख जीव योनि अनेक हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य। भगवान यहाँ पे देवताओं की सबसे प्रिय नहीं कह रहे। देखिए भगवान का युक्ति है, आज से प्रमाणित हो गया है कि हम ही भगवान के सबसे प्रिय हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, तासाम में पौरुषे प्रिया। अब तो प्रमाणित हो गया ना, भगवान हमको सबसे प्रेम करते हैं, तो हमको भी भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए या नहीं? भगवान जैसे हमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको भी भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम कैसे निर्वाह करें? प्रेम का निर्वाह है। भगवान कुछ नहीं चाहते, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम को ही चाहते हैं, और प्रेम रूपक शब्द, दिव्य शब्द, दिव्य गुण, दिव्य चरित्र, दिव्य लीलाएं इस महामंत्र में ही है, इस हरिनाम में ही है। इसलिए जो भगवान यहाँ पे कह रहे तासाम में पौरुषे प्रिया, उनमें जो मनुष्य सबसे प्रिय है, उनको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि
इसी जन्म में इस मनुष्य योनि में ही मुझ जैसे परमात्मा को पाना सबसे सुलभ। देव योनि में संभवपर नहीं, अन्य योनि में यह संभवपर नहीं, क्योंकि वहां पे भोग प्रधान, वो जो स्थान है, वो जो योनि है, वो भोग प्रधान युक्त है। और आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती न ऐसे ब्रह्मलोक से प्रारंभ करके निम्न लोक तक जीव ऐसे भटकता रहता है, चक्र में भ्रमण करता रहता है, लेकिन उनमें से मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे कि हम पहले चर्चा किए थे, दुर्लभो मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ जन्म को ऐसे व्यर्थ में मिटाना नहीं चाहिए। अपना परम ज्ञान, अपना चिदगुरु की प्रेरणा से हर एक को भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, और पाप कार्य से दूर रहना चाहिए। 4 नियम का पालन करो और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ और हरि नाम करो, बस यही सिंपल है। श्रील प्रभुपाद ने यह विधान दिया है, और यह आचार्यों का तथा शास्त्र का विधान है। और ऐसे जो भौतिक सृष्टि में भगवान यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं कि मनुष्य सबसे मेरा प्रिय है, तो ऐसे जो प्रिय योनि मनुष्य योनि है, इसी योनि में ही भगवान को पाना संभवपर है। इसलिए यह योनि भगवान को सर्वश्रेष्ठ मान्यता है। तो भगवान पुनः कह रहे हैं, अत्र मां मृगयन्ति अधायुक्तः हेतुभिः ईश्वरं गृहमाणे गुणे लिंगैः अग्राहम् अनुमानतः। तो भगवान कह रहे हैं कि अत्र मां मृगयन्ति, कि यहाँ पे जो मनुष्य जो मेरे लिए सबसे प्रिय है, जो इस मनुष्य योनि मेरे लिए सबसे प्रिय है, वो मृगयन्ति, लेकिन फिर भी माया रूपी मरीचिका को ढूंढता रहता है। मरीचिका समझते हैं ना, जो रेगिस्तान में जब सूरज के किरण के कारण उस बालू में ऐसा दूर से प्रतीत होता है कि वहां पे जल है, वहां पे प्यास लगता है, पानी का एक बूंद भी प्राप्त होना रेगिस्तान में बड़ी कठिन है। तो जब पथिक जो होता है दूर से देखता है कि बड़ी जलाशय है, लेकिन निकट में जब जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो सूरज के किरण के कारण वो बालू का जो स्थान है दूर से जलाशय जैसा दिखता है। तो माया ऐसा है, दूर से तो बड़े सुंदर दिखता है, चमकीला दिखता है, लगता है कि मेरा प्यास बुझ जाएगा, मैं तृप्तता को प्राप्त करूंगा, मैं संतुष्टि को प्राप्त करूंगा, लेकिन निकट में जाओ तो कुछ भी नहीं। तो ऐसी माया रूपी मरीचिका से इस मनुष्य को दूर रहना चाहिए। माया रूपी सुंदर स्वरूप को आकर्षण में नहीं आना चाहिए। यह मायामय जगत बड़ी भयंकर है। इस माया में न फंस करके मायापति के बंधन में लगना चाहिए। और माया के पति स्वयं कृष्ण है। मायापति के बंधन में अगर पड़ जाएंगे तो वो आपको खींचते हुए भगवान के धाम गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। ये भगवान मायापति की विशेष कृपा है। इसलिए हे जीव, हे मनुष्य, तुम माया में नहीं पड़ो, अपितु मुझ मायापति के बंधन में पड़ जाओ। भगवान यह संबोधन कर रहे हैं। तो भगवान इसलिए यहाँ पे कहते अत्र मां मृगयन्ति अंधा, अंधा के स्वरूप में जो जीव है माया के पीछे भागता रहता है, वो उसकी अज्ञानता है। युक्ता हेतु भी ईश्वरम, लेकिन जो वास्तविक हेतु ईश्वर से है, ईश्वर से ही हेतु। हेतु का अर्थ है कि समस्त जो समस्या है उसका समाधान ईश्वर के चरणों में ही है। अभय चरण भगवान का ही चरण है। जैसे हमारा आचार्य गीत गाते हैं, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। अभय चरणों में ही हम निर्भीक रूप से विचरण कर सकते हैं। ऐसे चरणों की शरणापन्न होना चाहिए। और जो लिंग भेद है, यानी कि जो पुरुष स्त्री के माया में पड़ जाता है, स्त्री पुरुष के माया में पड़ जाता है, तो ऐसे माया
यद्यपि पहले काल में बड़ी आनंददायक रहता है और सुखकर होता है, लेकिन चिरकाल तक दुख ही दुख प्रदान करता है। इसलिए ऐसी भ्रमित माया में न गिर करके भगवत माया, योग माया के शरणापन्न होना चाहिए, जिसके कारण हम परम निवृत्ति, परम कल्याण के धाम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान यह इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति योग का अभ्यास हर एक को करना चाहिए, और भक्ति योग की अभ्यास या कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करने से ही यह माया जाएगा। और कली काल में माया बड़ी हावी बने हमारे ऊपर प्रभावशाली हो गया है। सतयुग में धर्मी की चरण ज्यादा था, त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में और कम हो गया, और एक पाद ही बच गया है। धर्म का एक ही पाद बच गया है इस कली काल में। तो इसीलिए कली काल में और भी भयंकर हो गया। इसी भयंकर काल में एक ही आश्रय है, भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम लेंगे, मायापति का नाम लेंगे, तो सहज से ही, सुलभ से ही इस जो मरीचिका है, दूर से तो दिखाई देता मृगयंती, जो साधारण जीवात्मा है, साधारण जो मनुष्य है, इस माया में विचरण करता है। लेकिन भगवत कृपा से, साधु संत महाजनों की कृपा से जो जीव ऐसे भगवत चरणारविंद में समर्पित हो जाता है, ऐसे हरिनाम में समर्पित हो जाता है, तो उस माया उसको कुछ भी नहीं कर पाता। पद्मपत्र विलंबसा, जैसे हम देखते हैं गृहस्थ जीवन में माया में रहते हैं, कमल का जो पत्ता होता है जल में रहते हुए भी उसको जल स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे ही भगवत नाम के प्रभाव से जितना भी गृहस्थ जीवन की अंधकार में हो, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से, जैसे कि कमल के पत्ता को जल स्पर्श नहीं कर पाता है, ऐसे ही माया में रहते हुए भी हमको मायापति के कृपा से माया स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन मायापति का भजन करना हम जैसे जीवों के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि और यहाँ पे भगवान प्रमाणित कर दिए कि तासा में पौरुषे प्रिया, इस 84 लाख जीव जोनी में मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। तो ऐसे प्रेम रखने वाला ठाकुर को, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके किसका भजन किया जाए? कम्बा दयालु शरणम प्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके किसका भजन किया जाए? तो इसीलिए हम सभी जो चितगुरु के स्वरूप में भगवान ने हम सबको ज्ञान प्रदान किए, उस ज्ञान का पूर्णतः सही परिमाण से इसको व्यवहृत करके भगवान के चरणों में शरणापन्न ही हम सभी जीवों का परम कर्तव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्री गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। Right.